सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक को लिखा है कुमुदिनी बहन पंचवाणी ने, जो कि गुरुदेव की अनन्य शिष्या थी। अब इस 7वें पुस्तक से हम यह पढ़ रहे हैं, वीडियो का, ऑडियो का। पुष्ट 100 से हमने शुरू किया था, परिशिष्ट। अब उसी के अंतर्गत यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यह है 8वां भाग वीडियो का। तो यह चालू होगा ईमानदार हसन से, पुष्ट 141 से। गुरुदेव कहते हैं, एक ब्राह्मण जमींदार था, नाम गंगू था। उसने दिल्ली में खेत में कमाई करने को हसन नाम का पठान रखा था। हसन ईमानदारी से बराबर मेहनत लगाकर सही काम करता था। यह देखकर गंगू ने हसन को अपनी जमीन में से अच्छी जमीन, बीज, 2 बैल और हल दिए और कहा, अब से इन खेत का मालिक तुम हो। हसन मेहनती था ही, वही भी जमींदार बन गया। कुछ काल के पश्चात गंगू ने दिए हुए खेत की जमीन में से स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ बड़ा कुंभ हसन को मिला। तो वह ईमानदार हसन फौरन गंगू के पास पहुंचा और कुंभ उनको देने लगा। अब गंगू ने कहा कि मैंने जमीन तुम्हें दे दी है, तो तुम्हारे खेत में से जो उपजे उस पर तुम्हारा ही हक है, मेरा नहीं। तब फिर हसन ने उस संपत्ति का परमार्थ कार्य में उपयोग किया। कुएं, वाव, धर्मस्थान आदि बनवाए। फिर बादशाह के यहां नौकरी में रह गया था। वहां से उनकी ईमानदारी, पुरुषार्थी बुद्धि से पुरुषार्थ करने पर वह दक्षिण का सुल्तान बन गया। तब भी अपने मालिक गंगू को नहीं भूला। उन्होंने अपने राज्य को हसन गंगू ब्राह्मणी राज्य ऐसा नाम दिया। व्रतबद्ध होकर उपभोग करना, यह समझाते हैं गुरुदेव पुष्ट 142 पर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। इनको भोगने की प्रबल लालसा पशु पक्षी प्राणी मात्र को होती है। मनुष्य 5 विषयों को भोगे बिना रह नहीं सकता है। कवचित मनुष्य ही अनेक जन्मों की साधना के फल स्वरूप निर्वेद की, वैराग्य की, बिना अनुताप की स्थिति पर पहुंचता है। तब विषयों से उपराम वृत्ति सहज रहती है। हमसे तो जब भोगे बिना रहा नहीं जा सकता है, तो किस ढंग से, किस तरीके से भोगा जाए? बुद्धिमान मनुष्य को यह सोचना चाहिए और समझना चाहिए। मर्यादा में रहकर, नियमबद्ध और व्रतबद्ध होकर उपभोग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी होकर इस प्रकार उपभोग करना, यही मर्यादा पालन है। आगे गुरुदेव उस पुष्प पर तीर्थ क्या है यह समझाते हैं। तीर्थ यानी तारण करना। गंगा जी के जल से लाखों एकड़ जमीन सींची जाती है। जल भी बड़ा विलक्षण है। कहीं से भी आप शीशी में जल भरकर रखिए, बरसों तक उसमें एक भी कीटाणु नहीं पड़ेगा। उसी पानी से खेती हो रही है। इसकी उदारता देखिए कि हम उसमें थूकते हैं, अंग धोते हैं, वह जड़ नहीं है,
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो रामेश्वर दर्शनु करहि ते तनु तजी मम लोक सिद्ध रिहहि। ये चौपाई कर्म कांड के कर्मयोग है। जो गंगा जल आनी चढ़ावहि सो सायुज्य मुक्ति नर पावहि। यह उपासना कांड है। होई अकाम जो छल तजी से ही भगति मोरी तेहि शंकर देहि। यह भक्ति कांड है। मम कृत से तू जो दर्शन करहि सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। यह यज्ञ कांड है। मुक्ति 4 प्रकार की देने वाले शंकर जी है, क्योंकि भगति मोरी तेहि शंकर देहि। वही भक्ति से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं 4 चौपाइयों से 4 प्रकार की मुक्ति दर्शाई है। पहली सहज धाम मुक्ति। ते तनु तजि मम लोक सिद्ध रहि। सायुज्य मुक्ति। सो सायुज मुक्ति नर पावहि। सामीप्य मुक्ति। भगति मोरी तेहि शंकर देहि। सारूप्य मुक्ति। सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। भव सागर से पार हो जाना यह ईश्वरत्व है। भगवान भक्त को भव सागर से पार करा के अपने स्वरूप बना लेते हैं, सारूप्य दे देते हैं, तो निर्बंध हो जाता है। वही फिर दूसरों को पार करा देता है, भव बंधन से छुड़ा सकता है। तीसरा चिदंबरम। महानटराज चंद्रमौली नटेश्वर शिव शंकर की नृत्य करते भगवान शिव जी की अद्भुत मूर्ति के दर्शन करते ही रोमांच हो उठते हैं। भारत की आजादी के साथ अशोक चक्र विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसी तरह नटेश्वर भगवान शिव जी की यह मूर्ति भी प्रसिद्ध है। चिदंबरम मंदिर स्थान विशाल है, अति भव्य है। दक्षिण भारत में पंच महाभूत के अलग अलग 5 महाशिवलिंग की पूजा अर्चना होती है प्राचीन काल से। पहला, कांचीपुरम में पृथ्वी लिंग शिव जी है। दूसरा, शंभुकेश्वर में आप जल लिंग शिव जी है। और तीसरा, तिरुवन्नमलई में अग्निलिंग शिव जी है। चौथा, कलहस्तीपुर में वायुलिंग शिव जी है। 5वां, और यहां चिदंबरम में आकाशलिंग शिव जी है। नटेश्वर भगवान शिव जी की मनमोहक मूर्ति के पीछे पर्दा रहता है और पर्दा हटाकर आकाशलिंग के दर्शन करने का पंडा ने कहा। पर्दा हटाया तो झबकते हुए स्वर्ण के बिलीपत्र हवा में तैरते हुए देखने में आया और स्वच्छ आकाश। यह तो भक्ति, संगीत और कला के संयोजन का प्राचीनतम स्थान है। यहाँ चिदंबरम में निर्गुण व सगुण उपासकों का मिलन होता है। यहाँ पर पतंजलि भगवान ने तप किया है। 144 पृष्ठ पर श्री गुरुदेव भारत और चीन के बारे में कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांतों का विश्व को कहा तो सर्वप्रथम चीन ने स्वीकृति दी। फिर भी चीन के द्वारा ही युद्ध हो गया। महासत्ता दोनों में वैर विग्रह बढ़ाने में सफल हुई है। दो लड़ा लड़ाकर अपनी सत्ता बढ़ाना यह नीति पूर्वा से चली आई है और सबको ज्ञात है। फिर भी परस्पर में वैर विग्रह होकर ही रहता है।
इस पर से खूब समझना चाहिए कि महासत्ता कितनी बुद्धिमान है और लड़ने वाले कितने नासमझ है। भारत और चीन कुदरती संपत्ति में और मानव शक्ति में बहुत बहुत समृद्ध है। इन दो का या केवल मानव शक्ति का यानी कि कुदरती संपत्ति अथवा मानव शक्ति में से किन्हीं एक का यानी कि इन दो का या केवल मानव शक्ति का सही तौर तरीके से उपयोग किया जाए तो भी विश्व स्तब्ध हो जाएगा। चीन भारत का प्राचीन काल से अच्छा संबंध रहा है। बौद्ध धर्म भारत में से चीन, जापान, जावा, बाली, कंबोडिया आदि पहुंचा है। अमुभाई वसाणी राजकोट के मातृश्री के स्वर्गवास होने पर श्री गुरुदेव ने उनको पत्र लिखा। प्रिय अमुभाई तथा वसाणी कुटुंब, सादर आशीर्वाद। आपकी माताजी का साकेतवास सुनकर प्रकृति जनित स्वभाव में खेद होना स्वाभाविक है। आप सबको एक वडील के अभाव का अनुभव होगा। जीवन मरण प्रकृति नियम है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु अवश्य। इच्छित अनिच्छित यह संयोग वियोग की प्रकृति सहन कराती है और जीवों को सहन करना ही पड़ता है। इसमें हर्ष शोक करना अज्ञान ही कहा जाता है। अस्तु शोक न कर, उनके दिए हुए उत्तम संस्कारों के वारसा को उपयोग कर उनकी आत्म शांति में सहायक बनना यह कुटुंब का कर्तव्य है। सर्वेश्वर भगवान श्री राम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही प्रार्थना रणछोड़ दास का आशीष। अब यहां पे सन 1968 का परिशिष्ट भी समाप्त हुआ। यहां तक 1968 की सारी बातें हम लोगों ने सुनी। अब यहां से 1969 की बातें शुरू होगी। तो सुनिए पृष्ठ 145 से विदिशा में कुछ बातें। श्री गुरुदेव यहां पर आराम के लिए पधारे हैं। हम सब बहनें सेवा में हैं और कई भाई बहन भी साथ में है। तारीख 19/1/69 से नेत्र यज्ञ शुरू होने वाला है। विदिशा में श्री गुरुदेव तारीख 3 फरवरी 69 तक विराजे। 1 जनवरी 1969 सब मुंडिया ने प्रपंच रचा है भारत के मेले में, बना दास तो पड़े रहेगो गरीब किसान के डेले में। फिर गुरुदेव ने कहा, कोई मेरे कान में कह रहा है कि महाराष्ट्र में खुलना जिले में तुमको जितना चाहे उतना बाजरा मिल जाएगा। मैंने खुलना नहीं देखा है, ना ही सुना है। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। आज कहे मैं कल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल करत बना अवसर जाए गो चाल। मेरे से ठाकुर भाई को पत्र लिखवाया। मैंने लिखा कि वहां से आने का पश्चात ट्रेन की मुसाफरी की बहुत थकावट और परिश्रम श्री गुरुदेव को लगे हैं। यहाँ पर आराम का पूरा इंतजाम है। समय पर सब दर्शन को आते हैं। श्री गुरुदेव कमरे में विराजे रहते हैं। कमरे में हीटर, सगड़ी आदि चालू रहने से कमरा गर्म बराबर रहता है। परिश्रम के कारण श्री गुरुदेव
वहीं नहीं पधार सकेंगे। श्री गुरुदेव लिखाते हैं, मैं यहाँ पर आराम बराबर लेता हूँ, दवाएं आदि लेता हूँ, सो चिंता नहीं करना, आशीर्वाद। यहाँ गुरुदेव के आराम का ख्याल सब रखते हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। पूज्य श्री गुरुदेव की आज्ञा से लिखा है। 2 जनवरी 69 को पहला गुरुदेव ने कहा, संवत 1929 में ललितपुर में झांसी के पास एकादशी के दिन दुइया, अरबी एक कंद है, उसे दुइया कहते हैं, और दही खाने के बाद तुरंत ही सर्वप्रथम श्वास का रोग हुआ। तब से अभी तक चालू ही है। कुछ कारण यह भी है कि किसी को श्वास दमा से पीड़ित देखता हूं तो हृदय पिसई जाता है। सोचता हूं कि मैं तो श्वास भोगते भोगते पक्का आदी हो गया हूं। ज्यादा या कम भोगना समान ही तो है। हर 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 मरते दम तक न मिटे बना हृदय का शूल। हर 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 हर। घर से चले समझकर राम मिलन की आस, घर से चले बैराग जुत राम मिलन की आश। जर्जर भयो शरीर तेरी बना ना मिटी प्यास। शक्ति थी तब मित्र थे, ग्राहक थे सब लोग। तन जर्जर कोयला भयो, कोयला होके हीरा। दूसरी बात कही श्री गुरुदेव अनंतपुर होने वाली स्कूल और अस्पताल के फॉर्म, निमंत्रण पत्रिका आदि की कच्ची नकल तैयार कराते हैं। सुरेश ऐसा लिखो, तमसो मां ज्योतिर्गमया। उसके पहले सूर्य का किरण युक्त ड्राइंग बनाओ। तुम तो आर्ट मास्टर हो बाबू। हां ऐसा। अब लिखो, किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर लटेरी। उसके नीचे लिखो, श्री किसान विद्यापीठ ध्वजारोपण महोत्सव निमंत्रण पत्रिका। तीसरा कहते हैं, तुम देखो दुनियादारी, अब हम तो बने भिखारी। आज चलते पैरों में कंटक, जब थी गज सवारी। हाँ हाँ कर रैन बीतती और होती जीवन रवानी, अब हम तो बने भिखारी। 10 जनवरी 69 को शुभ कार्य में देरी मत करो, ऐसा कहा। भगवान अवश्य सहायक होते हैं, अशुभ से बचो। अशुभ पापों का जनक है। फिर कहते हैं, देश काल वस्तु विषय हो गई भारी भूल। मरते दम तक ना मिटी है बना हृदय का सूल। ऐसी जिंदगी पर है लानत, जन्मा तब से रोया, जो कमाया सो खोया। इस पर भी करते हैं वकालत, देखो देखो हमारी यह हालत। ऐसी जिंदगी पर है लानत। पिया चाहे प्रेम रस, रखा चाहे मान। एक मियान में 2 खड़क, देखा सुना न कान। शिर राखे शिर जात है, शिर काटे शिर होए। जैसे बाती दीप की, कटे उजाला होए। मन फुरान से रहित कर, जाबित बना होए। चाहे भक्ति चाहे ध्यान कर, चाहे
ज्ञान से होए। हरिजन तो हार्या भला, जीतन दो संसार। हारी तू हरि से मिलही, जीतिया लडहही हजार। फिर 12 जनवरी 69 को कहा, फूटे भाग महंती आई, लगन राम से छूटी। गादी बैठे मोटे हो गए, किस्मत उसकी फूटी। मीटिंग फीटिंग कुछ नहीं करती, पड़ गई गौवे मत्थे। पैसा अकेला कुछ नहीं रहने, हो गए हाथ निहत्ते। संसारी के टुकड़ा 9 अंगुल दांत। भजन करे तो उबरे, नहीं तो फाड़े आंत। जिनके पेड़ स्वभाव न जाएंगे जीते, नीम न मीठे होए, चाहे सींचे गुड़ घीते। चोरी कर होरी धरी, भई छीलक में छार। तुलसी माल हराम को, जात न लागे बार। रात 12 बजे श्री गुरुदेव ने कहा, मंदिर न बने चित्रकूट में, यह मैं चाहता था। निभाव का प्रश्न हो गया और गुड़ का भरा हुआ चक्का जैसा स्थान हो गया। मंदिर न बनाने के लिए मैंने कहा, मन किया और यहां तक आग्रह हुआ कि सत्याग्रह किया और परिणाम में मुझे भोगना पड़ा। देखो, यह सत्य हकीकत मैंने बता दी है। तुम लोगों को गुरुद्वारा निश्चित ही है, तुम लोग संभाल लो। आमदनी का काम तुम लोगों का संभालना चाहिए। सरकार से कई प्रकार के नए नए कानूनों के विकट उलझन भरे जंगल के रास्ते आप लोगों को ही विदित होते हैं। साधुओं को तो प्राकृतिक जंगल में घूमना फिरना यहां कुंड पर सहज साध्य होता है। निंदा बहुत ही बड़ा पाप है। थोड़ा तो विचार करो। 4 दिन की चांदनी में भजन साधन की शुभ क्रियाओं में जितना समय शक्ति का उपयोग करते हो, उससे तो कई गुना ज्यादा समय शक्ति को ईर्ष्या, निंदा व मिथ्या दोष दृष्टि करने में निरर्थक कर रहे हो। आत्मिक उन्नति का जीवन ध्येय व लक्ष्य बनाकर फिर इस प्रकार निंदा, ईर्ष्या व दोष आरोप की वृत्तियों में समय बिताना, यह तो बड़े आश्चर्य की और दुख की बात है। कहते तो है कि हम भजन करना है, योग करना है, परंतु करते हो राग द्वेष और निंदा ईर्ष्या। भगवान इतने भोले नहीं है हो। भगवान तुम्हारा तब वरण करेंगे जब तुम बराबर पक्का पात्र बनोगे। बाजार में से मिट्टी का घड़ा मोल लेना होता है तो तुम कितना ठोक ठोक कर, आवाज करके, परीक्षा करके मोल लेते हो ना। भगवान भी ऐसा ही हमारा वरण करते हैं। खूब ठोक ठोक के हमारी पक्काई की कसौटी करते हैं। निंदा के समान और कोई बड़ा पाप नहीं है। कबीर जी ने कहा है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा होए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। साबू लेवे गांठ का मेल हमारा धोए। विष प्राण घातक होने पर भी वही विष के उचित उपयोग के द्वारा विष का ही मारण किया जाता है। निंदा बहुत ही बड़ा पाप है, लेकिन निंदा से यही पाप के ढेर को भस्म किया जाता है। इसकी एक कथा सुनाता हूं, सुनिए। एक राजा को गलित कुष्ठ का महारोग हुआ। दिन रात खून पसीना दुर्गंध भरा निकलने लगा। अनेक वैद्यों हकीमों के कई औषध उपचार किए, परंतु मिटा नहीं, न कुछ कम ही हुआ। तब बहुत दुखी होकर
अपने समर्थ गुरुदेव के शरण जाकर विनय पूर्वक अत्यंत व्यथित चित्त से पूछा कि अब मैं क्या करूं? किस इलाज से इसको मिटाया जा सकता है? गुरुदेव, आप ही की दया का एकमात्र अवलंबन है। गुरुदेव ने कहा, मेरा बताया हुआ उपचार करोगे तो तुम्हारी काया कंचन के समान हो जाएगी। राजा ने प्रार्थना पूर्वक हां कही। तब गुरुदेव ने राजा के आंखों पर अपना हाथ रखकर पूछा कि क्या दिखता है? राजा ने बताया कि एक ऊंचा प्रकाशपूर्ण पर्वत है और दूसरा उतना ही ऊंचा लेकिन काला पर्वत है। गुरुदेव ने कहा कि प्रकाशमय श्वेत पर्वत जो तुम्हारे पुण्य कर्मों का पर्वत है, जिसको तुम राज वैभव सुख सुविधा आदि में भोग रहे हो, और जो काला पर्वत है वह तुम्हारे पाप कर्मों का पर्वत है, जिसके कारण तुमको यह महारोग की बीमारी का दारुण दुस्सह्य कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसको मिटाने का उपाय तो मैं बताता हूं, लेकिन तुम वह उपाय कर नहीं सकोगे। राजा तो बहुत ही दुखी, पीड़ित व व्यथित था। सो हाथ जोड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं क्या नहीं करूं, आप कृपा करके बताइए। चाहे कैसा भी हो मैं जरूर करूंगा ही। तब गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा छोटा भाई अभी हाल में ही राम शरण हुआ है। उनकी पत्नी सच्ची पवित्र पतिव्रता है, इसलिए किसी भी पुरुष का दर्शन नहीं करती है और बहुत ही जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने कमरे की खिड़की खोलती है। वह खिड़की खोले उससे भी पहले सामने वाले मकान के ओटे पर तुम बैठो और रात्रि के 11 बजे घर लौट आओ। ऐसा सिर्फ 7 दिन के लिए करो। राजा ने कहा कि गुरुदेव, यह मैं अवश्य करूंगा। दूसरे दिन जल्दी प्रातःकाल से ही राजा तो सामने के मकान के ओटे पर बैठ गया। शहर के राजमार्ग पर यह बंगला था। अब राजमार्ग पर से असंख्य लोग आने जाने लगे और राजा को इस प्रकार बैठे देखा। एक दिन पूरा हुआ और दूसरे दिन भी फिर वैसे ही राजा को बैठे हुए देखा। अब लोगों ने राजा की निंदा शुरू की। अरे रे, राजा की धर्म बुद्धि का नाश हो गया है। उनकी नीयत अपनी विधवा भौजाई पर बिगड़ी है। लोगों में एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा। इस प्रकार निंदा तो बहुत तेजी से और बहुत फैलती है, फैल गई। नए नए लोग सुन सुनकर पक्का करने के लिए राजा को बैठे हुए देखने को आते हैं और फिर खुद भी वैसी ही निंदा करते फैलाते चले जाते हैं। प्रत्येक निंदक के हिस्से में निंदा के न्यून अधिक प्रमाण में राजा का पाप बट जाता है और वह काला पर्वत छोटा होता जाता है और गलित कुष्ठ की बीमारी तीसरे दिन से हटने लगी। गुरुदेव ने राजा को दिखाया और कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पैर का चतुर्थांश भाग तो शुद्ध हो गया है। इसी प्रकार 7 दिन पूरे होने पर तो
राजा के सारे शरीर पर से रोग दूर हो गया। राजा तो संपूर्ण निष्पाप हो गया। कैसे? निंदा से राजा के पाप धुलकर निंदकों में चला गया। यह सिर्फ गप नहीं है हो जिसकी निंदा की जाती है उस व्यक्ति के पाप कर्म निंदा करने वालों के पीछे आकर्षित होकर उनके पास चले जाते हैं। यह मैं नहीं कहता हूं, वेद, उपनिषद, शास्त्र, संत महात्मा सब कहते हैं। और ठीक इसी तरह मानव मात्र की, साधु संत मात्र की सेवा स्तुति करने वालों की तरफ उस मानव का, साधु संत का पुण्य कर्म सेवा स्तुति के परिणाम में चले जाता है और शुभ फल, सुख, शांति देने लगता है। जो पराई निंदा करने में गूंगा है, पर स्त्री पर पुरुष देखने में अंधा है और पराया धन हरने में पंगु है, वह मनुष्य तीनों लोकों में विजयी है। किसी को भी जो कुछ कहना है तो उसके मुंह पर ही कह दो, उसके पीछे कहने से निंदा होती है। निंदा करने से आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। और कभी तुम्हारी निंदा सुन लो तो शांति से सोचना कि क्या सच में ही मैं ऐसा हूं और क्या सच में ही मेरे से भूल हो गई है। इनके जवाब हां में मिले तो अपने को सुधार लो, और जवाब में पक्का हुए कि तुम्हारी भूल नहीं है और व्यर्थ ही तुम पर दोष व आक्षेप लगाए जा रहे हैं, तो उदारता पूर्वक सोचना कि बिचारे राग द्वेष के मारे भूले हुए हैं, उन पर क्या विचार करना। क्रोध के प्रति क्रोध करना और निंदा के सामने निंदा करना, वैर के सामने वैर करना, यह दोनों की एक सी दशा व्यक्त करना है। प्रताप भाई को पत्र। मेरी मृत्यु कब है? 13 जनवरी 69। 3-4 दिन से श्री गुरुदेव मुझे कहते हैं कि कुमुद, भावनगर प्रताप को पत्र लिखकर पूछो कि मेरी मृत्यु कब है। इसका ज्योतिष देखकर फौरन जवाब दो। प्रताप भाई ज्योतिष के जानकार थे। मैं आज्ञा सुनकर मौन रह जाती थी और प्रताप भाई को पत्र भी नहीं लिखा। चंदन बैन जोबन पुत्रा ने मुझे पूछा कि भगवान बार बार इस पत्र लिखने का तुमको क्यों कह रहे हैं? कोई बात हुई है कि पहले? मैंने कहा कि इस प्रकार की बात अभी तो नहीं हुई है। 6-7 साल पहले गुरुदेव भावनगर पधारे थे, तब प्रताप भाई ने श्री गुरुदेव के श्री चरणों की तथा श्री हस्तों की प्रिंट लेने की इच्छा व्यक्त की थी। श्री गुरुदेव ने कहा कि हाँ ले लो। प्रताप भाई प्रसन्न हो उठे, सब तैयारी कर ली। रंग लगाए हुए श्री चरण की तथा श्री हस्त की तनिक सी प्रिंट नहीं उठी। 4-6 बार प्रयत्न करने पर भी एक दाग या एक रेखा तक नहीं उठी।
तब प्रताप भाई ने समझ लिया कि श्री गुरुदेव का पंचभूतों के ऊपर संपूर्ण काबू है। उन्होंने श्री गुरुदेव के श्री चरणों पर हाथ रखकर कहा कि आपकी इच्छा न हो तो ना कह दीजिए, पर मुझे इस तरह परेशान नहीं करिए। सुनते ही श्री गुरुदेव खिलखिलाकर हंस उठे और बोले कि प्रताप, नाराज न हो। अच्छा, अब की बार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, ले लो। और प्रताप भाई ने प्रिंट ली थी। पश्चात प्रताप भाई के साथ श्री गुरुदेव ने एकांत में बातें की थी। दूसरे दिन श्री गुरुदेव ने कहा था कि प्रताप को पूर्व संस्कारों से कुछ प्राप्त है, परंतु सही मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए अभी तक कोई परिणाम नहीं। आज दोपहर में मैं और चंदन बहन जोबनपुत्रा श्री गुरुदेव के पास बैठी थी। श्री गुरुदेव ने पास के टेबल पर से एक पोस्ट कार्ड मेरे ऊपर फेंका और कहा, कुमुद, तुम अभी इसी वक्त प्रताप को यह कार्ड लिखो। 3-4 दिन से मैं कहता हूं और सुनती भर हो। लो चंदन, यह कलम कुमुद को दो। कुमुद, प्रताप को तुम्हारी ओर से लिखो और मेरा नाम लिखकर लिखो कि मैं लिखा रहा हूं कि मेरी मृत्यु कब है। सही सही लिखकर कुमुद को बता दो। मैं नहीं बता सकता मेष का शनि कब आ रहा है। 25 अंश का। मैंने आज्ञा अनुसार पत्र लिखा। असुविधा कष्ट न हो, इसका ख्याल सबसे उत्कृष्ट सेवा है। सर्दी खूब तेज है। श्री गुरुदेव के स्वास्थ्य में ज्यादा खराबी है। रात भर श्वास की तकलीफ रही है। खांसी भी चालू है। कमजोरी, बुखार है ही। दोपहर के 4 बजे तक ऐसी ही अवस्था रही। कुछ आराम हुआ। पश्चात भोजन पाया कि कुछ ही मिनट में श्री गुरुदेव ने पूजन के नियम वालों को याद किए। हम सब ने कहा कि रात भर तकलीफ रही है, अभी ही तो थोड़ा भोजन ले पाए हैं, अब आराम कीजिए आप। पश्चात नियम वालों को बुलाइए। लेकिन श्री गुरुदेव ने नियम वालों को बुलवाए। एक के बाद एक पूजन करते हैं। 3 पूजन के बाद ही आप श्री को बमन हुई। कमरा खोला गया। अब फिर से श्वास उठ आई है। पंखों से हवा की जाने लगी। गोवर्धन पीठ पर मेरुदंड पर मसाज करके ऊपर चढ़ती वायु को नीचे की ओर उतारने लगा। 15-20 मिनट के बाद श्वास कम हुई। श्री गुरुदेव पुनः प्रसन्न चित्त विराजे हैं। इतने में 10-12 भाई आए, प्रणाम करके बैठे। बैठते ही उन्होंने श्री गुरुदेव के स्वास्थ्य के अनुकूल सेवा पूजन इत्यादि का प्रश्न सामने रखा। जान पड़ता था कि उन लोगों में परस्पर में चर्चा हुई है। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे ने इस प्रकार सब भाइयों ने अत्यंत विनयपूर्वक व भावपूर्वक श्री गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए चिंता व्यक्त की और सेवा पूजन इत्यादि के लिए फिर से प्रश्न किया और बार बार प्रार्थना की कि आप हम सबको स्पष्ट समझाइए। श्री गुरुदेव ने कहा, आपकी बात बराबर है। मैं इतना ही चाहता हूं कि अस्वस्थ शरीर के कारण तुम्हारे नियम की पूजा करने को मैं विवश हो जाता हूं, तब भी वैसी दशा में भी नियम वाले बिना जल तक लिए शाम तक रात तक रहते हैं, तो मेरे पर संकोच पड़ता है। अस्वस्थ हालत में भी मेरे मन को इसकी व्यथा रहती है कि इतने लोग पूजा नहीं होने के कारण भूखे प्यासे हैं। देखा देखी अनुकरण वृत्ति के कारण
ऐसे नियम वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अभी अभी 6-8 साल से ऐसा चला है। पूजन विधि में सब पुजारी नैवेद्य भी बराबर लगाते हैं और आग्रह रहता है कि मैं थोड़ा भी मैं लूं। थोड़ा लेने पर भी स्वास्थ्य को प्रतिकूल पड़ता है, परंतु यह बात मानने को कोई तैयार नहीं। दवाई की मात्रा कितनी थोड़ी होती है, फिर भी रोग पर असर डालती है। उसी प्रकार ऐसे कुपथ्य आहार की थोड़ी सी भी मात्रा से भी तकलीफ बढ़ जाती है। शरीर में बीमारी तो है ही। सबकी समझ उल्टी बुद्धि की है। गुरुदेव तो साक्षात भगवान हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। देखो, गुरुदेव साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्वरूप शक्ति गुरुदेव में विद्यमान है। पूजन अभिषेक इत्यादि सदा सहन करने में यह समर्थ नहीं रह सकते, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। शरीर की दशा को समझना चाहिए। प्रणाम, पूजन, नैवेद्य, अभिषेक, आरती ये सब बराबर है, परंतु जिनके प्रति की जाने वाली इन क्रियाओं से उनको कष्ट या असुविधा न हो, इसका ख्याल सबसे उत्कृष्ट सेवा है, सर्वोत्कृष्ट पूजन है। आगे गुरुदेव पुष्ट 155 पर कहते हैं, एक भाव मन में धारण करो। 15:1-69 भगवान भावगम्य है, चाहे किसी भी भाव से उपासना करो। वैर भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, किसी भी भाव से करो, भगवान उसी भाव की पूर्ति करते ही है। एक भाव मन में दृढ़ करो और भगवान के साथ उस भाव का पक्का नाता जोड़ दो। कोई भी नाता परस्पर के सहयोग की अपेक्षा रखता है। कुछ तुम भी भगवानमय बनो तो भगवान तुम्हारेमय निश्चित बनेंगे ही। प्रारंभ में यह दशा होती है कि या तो तुम भगवान के बने रहो या तो भगवान को अपना बनाए रखो। एक ही भाव में मन स्थिर, दृढ़, ओतप्रोत हो जाता है, तब वह मन भी अपने उपास्य के स्तर पर उठने लगता है, क्योंकि भगवान भावगम्य है और उनका तो प्रण है कि जीव अपने सन्मुख होते ही जीव को अपना लेते हैं। इसी भाववशता से भगवान निश्चित अवतार धारण करते ही है, इसमें संदेह मत करो। आगे एक इलाज की बात भगवान कहते हैं पुष्ट 155 पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हाई ब्लड प्रेशर बीपी का उपचार बताते हैं, जो कि आजकल बड़ा मामूली, बड़ा ही कॉमन बीमारी हो गया है। गुरुदेव उपचार ब्लड प्रेशर का बताते हैं कि पहला, कोथमीर, हरी धनिया, सलाड, मूली की भाजी, प्रत्येक का रस 2.5 तोला मिला करके उसमें सेंधा नमक प्रमाणसर डालकर सुबह में सबसे पहले लेना। 1 सप्ताह लेना, 1 सप्ताह नहीं लेना, इस प्रकार चालू रखना, यानी कि अल्टरनेट सप्ताह लेना न लेना, इस तरह से चालू रखना। इसको कोथमीर, हरी धनिया, सलाद, मूली की भाजी, प्रत्येक का रस 2.5 तोला मिला करके उसमें सेंधा नमक प्रमाणसर डालकर सुबह में सबसे पहले लेना, खाली पेट। और दूसरी बात कहते हैं केरड़ा खाना, आचार बना के केरड़ा सूखा करके चूर्ण के रूप में सेंधा नमक के साथ लेना।
तीसरा, अर्जुन वृक्ष की आंतर छाल पानी में रात को भिजाकर सुबह उसको उस पानी में मसल लेना, फिर छानकर वह पानी पी लेना, सुबह शाम दोनों वक्त। छाल की मात्रा प्रारंभ में 2-2 तोला यानी कि 20 ग्राम्स ईच टाइम। अपने को कितनी मात्रा में अनुकूल प्रतिकूल होता है वह खुद ही निश्चय कर लेवे। इससे कोई नुकसान नहीं, निर्दोष औषधि है। क्या? अर्जुन वृक्ष की आंतर छाल पानी में रात को भिजाकर सुबह उसको उस पानी में मसल लेना, फिर छानकर वह पानी पी लेना, सुबह शाम दोनों वक्त। ये बात ध्यान में रहे। छाल की मात्रा प्रारंभ में 2-2 तोला। फिर आगे कहते हैं चौथा, सोंठ को गुड़ के साथ गोली बनाकर रखें और सुबह में लेवे। सुपारी जैसी गोली 2-3 लेवे। फिर अपनी अनुकूलता यानी कि कितनी गोली? 2-3। कौन सी? सोंठ को गुड़ के साथ गोली बनाकर रखें, ऐसी गोलियां बनाकर रखें शीशी में, और सुबह में लेवे, सुबह में ही लेवे। और ये गोली कैसी होती है? सुपारी जैसी गोली 2-3 लेवे, सुपारी जैसी। सुपारी देखिए ना, ऐसी। फिर अपनी अनुकूलता ऐसे कहा। आंख के लिए गुरुदेव बताते हैं, ये भी एक अलग उपचार बताते हैं, इलाज बताते हैं। पहला, पुरानी चमेली की जड़, पुरानी चमेली की जड़ मधु में घिस कर आंख में लगाना। छोटी मधुमक्खी का मधु आंख में अंजन करना। छोटी मधुमक्खी का मधु आंख में अंजन करना। फिर है तीसरा, आंख के चेचक के लिए होम्योपैथी। ये भी तो आंख के लिए ही है। बचम्ब चौर्चियाज 30 ट। अब ये ट का मतलब मुझे नहीं मालूम, ट आप जान लीजिए होम्योपैथी वालों से। और जैनाई बाय एच 30 ट, दोनों एक एक रति सुबह शाम खाली पेट लेना, शाम सोने के समय लेना। ये हमें तो ऐसे समझ में नहीं आया, तो फिर आप लोग होम्योपैथी वालों से पूछ लेना और इसका इलाज समझ लेना। फिर आगे गुरुदेव ने कहा, शासक वर्ग में इस बात को पहुंचाना चाहिए। किस बात को? पुष्ट 156 पर बताते हैं, जन समूह अर्थात जनता जनार्दन की सही सही सेवा नहीं होगी तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। देश माने क्या है, यह तो सोचो। देश माने क्या प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सेक्रेटरी या मैं और तुम लोग ही हो? इस वक्त ऐसा ही समझा जाता है। ऐसा गलत है। ऐसे लोग मानते हैं देश माने मैं और हमारे सब, और जनता या जन समूह जैसा कोई ऐसा प्राणी है जिसे सड़े गले हुए अनाज साग भाजी दिया जाना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ अपेक्षित नहीं। वह प्राणी इतने से भी आराम व आनंद से जीते रहने के अद्भुत सामर्थ्य वाले हैं। देखो तो वह प्राणी कैसा है। वह चित्कारता नहीं है, ऊहू जैसी आवाज भी नहीं निकालता है। कितना सहनशील है। यह सब मैं अत्यंत दुख वेदना से कह रहा हूं। हमारी चेतना में जागृति कब आएगी? हम हमारे लोगों में, जन समूह में अपने स्वयं को भी सम्मिलित कब करेंगे? खूब ध्यान में रखना कि एक न एक दिन इस प्राणी की चेतना
जागृत हो उठेगी, अर्थात हमसे पहले उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, तब क्या होगा इसका विचार करके भी इसकी सुयोग्य ढंग से संभाल करना जरूरी है। इस तथ्य को समझना जरूरी है। जन जागृति की ही, जन समूह के उत्थान से ही देश की आजादी स्थिर रहेगी। राष्ट्रीयता की पवित्र भावना को एक एक भारतवासी में जागृत करना होगा। इसके लिए देश के शासन नेताओं में त्याग और बलिदान की भावना अनिवार्य है। जब तक शासन वर्ग में त्याग नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीयता का ह्रास होता होता नष्ट हो जाना बहुत संभव है। देश का विनाश न होने देना हो तो इस बात को खूब समझ लेना चाहिए। शासक वर्ग में इस बात को पहुंचाना चाहिए। देश भर में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जन समूह से अपने को अछूता मत रखो। जन समूह है तो तुम्हारा अस्तित्व है, इसे मत भूलो। महात्मा गांधी जी का नाम तो रोज रोज लिया जाता है, परंतु यह बात क्यों नहीं कही जाती है कि महात्मा गांधी जी को भी शासक कांग्रेसियों की सत्ता लालसा को देखकर अतिशय गहरी वेदना हुई थी। यह बात पर क्यों विचार नहीं किया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का विसर्जन कर देने की बात क्यों कही थी? आज विकास हो रहा है, उसी तरह सत्ता प्राप्ति की विद्या में, निपुणता में भी भारी विकास हो रहा है। देश के सर्वतोमुखी विकास की गति से इस निपुणता का विकास ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से चिंता हो रही है। जरूरी तो यह है कि हम लोग हमारे देहातों को सुरक्षित करें। हम देहातों में जाकर बसें। देहातियों को स्वच्छता, आरोग्य और मानवता का पाठ हम खुद स्वच्छ, स्वस्थ और मानव रहकर हमारी जीवनचर्या का दर्शन करा के, अर्थात हमारे प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार में दर्शन करावे। देहातियों की नीति चली जाएगी या राष्ट्रीयता चली जाएगी तो देश का विनाश अथवा अधपतन रोकना महा मुश्किल हो जाएगा। पराधीनता से मुक्त हुआ हमारा भारत फिर पराधीन न होवे, यह मेरी ठोस भावना है। मेरा एक एक रक्त बिंदु इसी भारत के लिए कुर्बान होता आया है और होता भी रहेगा। तुम लोग सुनकर सोचते होंगे कि कैसी बेढप और सिर पैर बिना की बातें कर रहे हैं। हो सकता है मुझे पागल भी समझते हो मन ही मन। खैर, मैं मेरा कार्य जानता हूं और उसी में लगा हूं। बस यही मुझे संतोष है, यही मेरा आनंद है। केवल आनंद नहीं हो, यही मेरा सच्चिदानंद है। अस्तु, छोड़ो इस बात को। बोला गया सो बोल गया। बाकी सब तो ठीक ही है। तुम सबको क्या कहूं और कितना कितना कहूं। संकेत, मैं तो आऊंगा किसान के डेले में। श्री गुरुदेव साधक के सूक्ष्माति सूक्ष्म अहम को तोड़ देते हैं। यह बात पुष्ट 158 पर है। 16/1/69 श्री गुरुदेव ने कहा,
साधक की प्रथम अवस्था में उसके स्वल्प मात्रा के शुद्ध व्यवहार की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। औरों के आगे भी जिज्ञासु की अतिशय प्रशंसा करते हैं, कारण कि प्रारंभिक अवस्था में निष्काम चित्त होता नहीं है। जब सब लोग साधक की मान बढ़ाई करने लगते हैं, तब वह साधक अपने को भजन करने वाला बतलाने की अभिलाषा से बल प्राप्त करके शुद्ध व्यवहार बढ़ाता है। ठीक परिमाण के शुद्ध व्यवहार के आचरण के फलस्वरूप स्थूल भोगों के प्रति वृत्ति क्षीण होती जाती है। तब इस नाम मात्र की वैराग्य झलक का भी अभिमान उदय होता है और इस अभिमान से बल पाकर और ज्यादा व्यवहार शुद्धि होती जाती है। उससे प्रेम भाव की बुद्धि तक शिष्य पहुंच जाता है। तब फिर श्री गुरुदेव उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म अहम को भी कई युक्तियों से तोड़ना प्रारंभ करते हैं। फिर पृष्ठ 159 पर स्वभाव में परिवर्तन करना ही अहम को तोड़ना है। गुरुदेव समझाते हैं, मुक्ति पाने में बाहर का कोई विघ्न या अंतराय नहीं है। जो है सो तुम्हारे अंदर का ही है। वही तुम्हारा अहम है जो तुम्हारे मुक्ति पाने में जबरदस्त अंतराय बना है। उसको ही प्रकृति स्वभाव कहते हैं। वही अहम है। स्वभाव में परिवर्तन करना यही अहम को तोड़ना है। अहम का नाश यानी स्वभाव में पर्याप्त परिवर्तन। किसी भी साधन, भक्ति, ज्ञान, योग आदि से अहम का नाश ही करने का है, तो चित्त समत्व में रहेगा। यही स्थित प्रज्ञा दशा, जीवन मुक्त दशा, शांति का परम आनंद है। फिर आगे पृष्ठ 159 पर गुरुदेव कहते हैं, गोपी को मैं प्रणाम करता हूं। 17:1-69 गुरुदेव गोपी प्रेम का गहरा हार्द विषय स्वार्थी बुद्धि कदापि समझ नहीं पाएगी, समझाते हैं। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सोऊ तेरे आधीन। राधा की सखी होना यह कोई कम बात नहीं है। सख्य कब प्राप्त होता है? श्री शुकदेव जी जैसे महान विरक्त ने हजारों ऋषि महर्षियों के सन्मुख गोपियों की कथा कही है, रास लीला का वर्णन किया है। आज यदि यह बात हमारी सहज बुद्धि में समझ में नहीं आती है, तो दोष किसका है? इस पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। परंतु भगवान में, शास्त्रों में व आचार्यों में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मैं तो गोपी को सदैव प्रणाम करता हूं। गोपी बनना सहज नहीं है। मैं अमुक का पुत्र, अमुक ज्ञाति का, अमुक धन, विद्या, धान्य, ज्ञान, मान, बड़ाई वाला हूं, अमुक का पति, अमुक का पिता हूं, इत्यादि सब के सब बातें भूल जाऊं और सिर्फ एक ही बात
वास्तविक जीवन में प्रत्यक्ष रूप में चरितार्थ करूं कि मैं तो भगवान की गोपी हूं। मैं तो भगवान की गोपी हूं। मेरे सखा की नित्य सखी हूं। राधा जी या यशोदा जी जैसी गोपी बनूं, अर्थात अहर्निश श्री कृष्ण मैं बनी रहूं। सार यह है कि गोपी के जैसी तन्मयता बनी रहे, तैल धारवत सदा सर्वदा अहर्निश। कोई कहता है कि मैं मास्टर जी बनूंगा, तो समझ में आ जाता है कि पढ़ाने वाला होगा। उसी तरह गोपी बनूं यानी क्या? वह है तन्मयता की परिपक्वता, सदैव अपने प्रेमास्पद का अनुसंधान तन मन वचन से। गोपियां कोई निराधार व निराश्रित नहीं है। उनके अपने कुल के श्रेष्ठ घर, वर व कुल कुटुंब होने पर भी भगवान में कितनी दत्तचित है और सर्वस्व अर्पिता है। भगवान के वियोग में गोपी कितनी भगवान में हो रही है। शीघ्र ही भगवान के मिलन की कितनी अपूर्व अदम्य आशा व छटपटाहट है। और यही तो जीवन का मुख्य ध्येय है ना। संसार में कई प्रकार के राग है। भगवान ने राग द्वेषो व्यवस्थितो गीता जी में अध्याय 3:34 पर कहकर फिर सावधान करते कहा है कि तयोर्न विषमागच्छेत् तौ हास्य परिपंथिनो, अर्थात राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष ही इस जीव के परिपंथी है, अर्थात चोर की भांति कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। भगवत भजन के मार्ग में लुटेरे हैं, परंतु भगवान के प्रति राग होना बड़े सद्भाग्य की देन है, बड़े पुण्य कर्मों का फल है। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरात्मनि, अर्थात परमात्मा में तो अनुरक्त लेकिन अपरमात्मा में तो विरक्त होना, यह सबका ध्येय होना चाहिए। स्थूल प्राणी पदार्थों के विषय चिंतन व मोह वासना व लालसा से ऊपर उठने से ही हृदय में सुख शांति महसूस होगी। अर्जुन ने 3 भाव व्यक्त किए ही हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य व्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमा प्रभाव। गीता जी अध्याय 11 श्लोक 43वां। अर्थ है, हे विश्वेश्वर, आप इस स्थावर जंगम रूप समस्त जगत के यानी प्राणी मात्र के उत्पन्न करने वाले तथा पालन करने वाले पिता भी है। केवल पिता ही नहीं परंतु आप सबके अति पूजनीय हैं और सबसे बड़े गुरु हैं। आप कैसे गुरु हैं? हे अप्रीतम अनुपम प्रभाव वाले, सारी त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, न कोई होगा
तथा न कोई हो भी सकता है। फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। तस्मात् प्रणभ्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सुखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसीदेव सोढुम्। गीता जी अध्याय 11 श्लोक 14। अर्थ है, इसलिए हे प्रभु, मैं अपने इस शरीर को भली प्रकार लंबा पढ़कर दंडवत कर श्री चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपसे अनुग्रह करता हूँ कि जैसे पुत्र का समस्त अपराध पिता क्षमा करता है, जैसे मित्र का अपराध मित्र और प्रिया यानी पत्नी के अपराध प्रिय पति क्षमा करता है, अर्थात सहन करता है, कर लेता है, वैसे ही हे देव, आप भी मेरे समस्त अपराध हो सर्वथा सहन करने के योग्य है, अर्थात क्षमा करना। और श्रुति भगवती ने खुला करके कहा है कि यमय वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। वृणुते कब और कैसे संभवित है? गोपी बनो तब। जो उसका भगवान का वर्ण करे, अपना कर ले, अपना मान ले, उनका वर्ण स्वीकार भगवान करते हैं, अर्थात उनको ही वे प्राप्त होते हैं। ये चारों पुरुषार्थ देहधारी मात्र को वह परम पुरुष भगवान परम कृपा करके प्रदान करते ही है। और इसका प्रत्यक्ष सबल सबूत यही है कि इसलिए ही करुणा निधान भगवान, वही अनंत अव्यक्त अचिंत्य सर्वत्र सर्व चराचर में व्यापक, सर्व से अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी प्राणी मात्र के हृदय में विराजते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। आप लोगों ने यह पुष्ट 162 तक पढ़ा, क्योंकि जो आखिरी बात थी वो पुष्ट 159 पर चालू हुई थी। अब आगे 162 से पढ़ा जाएगा शरणम सर्वभावेन, वहां से। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।